एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरे पंखों और चांदी जैसे रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े, जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे। लेकिन हज़रत सुलेमान ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? हम आज इस वीडियो में उन नायाब घोड़ों के मुकम्मल तारीख को जानेंगे। Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Arshlim Reaction. So कैसे हम सब लोग? आई होप आप सब लोग ऑलवेज की तरह ठीक ही होंगे। मैं हूँ हर्षा और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ अंबर वॉइस के वीडियो पर। सो व्यूवर्स, वीडियो का टाइटल देख लेंगे, हज़रत सुलेमान का घोड़ा, Flying Horse of Prophet Solomon, Pegasus Horse Unicorn. So viewers, let's start the video. एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरे पंखों और चांदी जैसे रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े, जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे। लेकिन हज़रत सुलेमान ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? हम आज इस वीडियो में उन नायाब घोड़ों के मुकम्मल तारीख को जानेंगे। ज़माने कदीम में घोड़े एक बेशकीमत जानवर थे, जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी क़ुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़े के ख़रीदो फ़रोख्त के साथ मखसूस कागज़ात भी रखते थे, जिनमें उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख़ पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शजरा नसब भी होता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज़ होती थी, जो उन घोड़ों के आला नस्ल होने का सबूत हुआ करते थे। नेज़ उन घोड़ों के तरबियत के लिए नौकर चौकर और रिहाइश के लिए बड़े बड़े अस्तबल होते थे। मुख्तसर ये कि घोड़ों की तरबियत और उनके नस्ल के मुताल्लिक मालूमात कदीम ज़माने में एक फ़न और काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलका सबा बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। लिहाजा एक दफ़ा मलका बिल्कीस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी उस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर व सफ़र करे। लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर फ़िज़ाओं में सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप एक दफ़ा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हज़रत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सब को लेकर एक जजीरे में उतार दिया। रिवायत है कि हज़रत सुलेमान का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समुंदरों के बीच की जगह यानी एक जजीरा थी। मलका बिल्कीस यहाँ के सब्ज़े और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने एक अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे, जिनके बाजुओं में पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हज़रत सुलेमान और उनके लश्कर को देखा तो घबरा कर परिंदों की तरह परवास कर गया और नज़रों से ओझल हो गया। ये घोड़े सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनके दस्तरस से निकल चुके थे। लिहाजा जब सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि वो उन घोड़ों को जहाँ कहीं भी हों वहाँ से पकड़ लाएं। उन जिन्नों ने कहा, हम खुश्की के जिन दरियाओं और समुंदरों में इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समुंदरों में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अब अगर उनको वहाँ से कोई ला सकता है तो वो एक समुद्री जिन है। हज़रत सुलेमान ने पूछा कि वो जिन जिसका समुंदरों पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्होंने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी इताअत से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समुंदर के तह में छुप गया है। हज़रत सुलेमान ने उस जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम जिन्नों ने समुंदर के पास जाकर आवाज़ लगाई कि ए जिन, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आज़ाद हो चुके हैं। जब समुंदर के उस जिन ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो जिन अपने साथियों के साथ समुंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान के खिदमत में पेश कर दिया गया।
हज़रत सुलेमान को देखकर जिन थर थर कांपने लगे और उसने आपकी इताअत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान ने समुद्री जिन से कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहाँ घोड़ों की एक अजीबो गरीब नस्ल देखी जिनके बाजुओं की जगह पर हैं और वो उड़ते हैं। समुद्री जिन्नों ने कहा हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ छुपे हैं, लिहाजा हज़रत सुलेमान ने उन्हें उस घोड़े को लाने का हुक्म दिया। लिहाजा जब वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे तो उन जिनों ने अपनी तदबीर और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान के खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े नहायत ही उम्दा नस्ल के थे जिनका नाम जयाद था। लफ्ज़ जयाद जीद की जमा है जिसके माने तेज़ रफ्तार होता है। हज़रत सुलेमान के पास एक अजीमुशान लश्कर थी जिनमें इंसान, जिन्नात, जानवर और परिंदों के अलग अलग दस्ते होते थे। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने अपने लश्कर में उन आला नस्ल के तेज़ रफ्तार घोड़ों के लिए एक अलग दस्ता बना दिया जो जंगों और फतूहात में हज़रत सुलेमान के लश्कर में सबसे अहम रोल अदा करते और हज़रत सुलेमान की फौजी ताकत बन गए। ऐसा हुआ था। एक दिन का वाक़या है कि शाम के वक्त हज़रत सुलेमान उन घोड़ों को देख रहे थे और उनके बालों और पेशानी पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। आप उन घोड़ों की देखभाल में इस तरह मशगूल हो गए कि सूरज डूब गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। चुनांचा जब आपने नज़र उठाई तो वो घोड़े निगाह से ओझल हो चुके थे। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हज़रत सुलेमान को ख़बरदार किया कि ए सुलेमान, तुम दुनिया की माल के मोहब्बत में इतने मशगूल और गिरफ़्तार हुए कि नमाज असर भी अदा ना कर सके। अल्लाह को तुम्हारी ये मशगूलियत पसंद नहीं आई। हज़रत सुलेमान ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह के दरबार में तौबा और इस्तग़फ़ार किया और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, मेरे रब की इबादत से मुझे इस चीज़ ने गाफिल कर दिया, मैं ऐसी चीज़ ही नहीं रखूँगा। हज़रत सुलेमान को इतना दुख हुआ कि आपने उन घोड़ों को पेश करने का हुक्म दिया और फिर उनके परों को कटवा दिया। लिहाजा उन आला नस्ल जयाद घोड़ों के परों को काट दिए गए और फिर आज तक उनके पर फिर दोबारा नहीं निकले। इसके बाद दोबारा कभी इस दुनिया में उड़ने वाले घोड़े नहीं देखे गए। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान की तौबा कबूल फरमाई और उन्हें उन घोड़ों के बदले हवा पर इख्तियार दे दी गई। ये हवा उन घोड़ों से कई ज़्यादा तेज़ रफ्तार थी जो आप अलैहिस्सलाम के लिए मसख्खर कर दी गई थी, जिससे हज़रत सुलेमान 1 महीने का सफ़र एक दिन में तय कर लिया करते थे। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रुजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज़ रफ्तार घोड़े हाजिर किए गए तो उसने कहा, मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज़ समझा, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर उन्होंने उनके पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाज़ लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उन घोड़ों को एक आम अरबी घोड़ों ही की नस्ल करार देते हैं और उड़ने वाले घोड़ों को महज किस्से, कहानियों और दास्तानों की बातें मानते हैं, जबकि अहादीस में इस बात की वाज़ेह दलाइल मिलते हैं। जैसा कि रिवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक या खैबर के सफ़र से वापस आए तो घर में तशरीफ़ फरमा हुए। जब तेज़ हवा के झोंके से घर के कोने का पर्दा हट गया, वहाँ सैयदा आयशा के खेलने की गुड़ियां रखी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उन पर पड़ गई। दरियाफ्त किया कि ये क्या है। हज़रत आयशा ने जवाब दिया, ये मेरी गुड़ियां हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके बीच एक घोड़ा सा बना हुआ है जिसके 2 पर भी कपड़े के लगे हुए हैं। पूछा, ये क्या है? कहा, घोड़ा है। फरमाया, और ये उनके ऊपर दोनों तरफ कपड़े के क्या बने हुए हैं? कहा, ये दोनों उनके पर हैं। हज़रत आयशा ने फरमाया, क्या आपने नहीं सुना कि हज़रत सुलेमान के परदार घोड़े थे? ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए, यहाँ तक कि आपके आखिरी दांत दिखाई देने लगे। इस रिवायत से ये बात साफ हो जाती है कि हज़रत सुलेमान का घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि उनके हकीकी पर थे और इस बात से अरब लोग वाकिफ़ थे।
रिवायतों के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पर काट दिए तो फिर कभी उनके पर नहीं आए, जबकि उनकी नस्ल बरकरार रही। इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली का घोड़ा जुलजना भी उन ही घोड़ों की नस्ल से ताल्लुक़ रखता था और जुलजना का सजरा नसब हज़रत सुलेमान के घोड़े से जा मिलता है। दुनिया के अलग अलग तहजीबों, इलाकों और मज़ाहिब में भी इस उड़ने वाले घोड़े का जिक्र मिलता है। कदीम यूनान में इस घोड़े को पेगासस के नाम से याद किया जाता है। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक ये घोड़ा कदीम यूनान में हुआ करता था, जिसका रंग सफ़ेद था। कहते हैं कि पेगासस का जन्म एक सिपाही पोजाइडन और एक राक्षस औरत मेड्यूजा के मिलाप से हुआ था। रोमन माइथोलॉजी के मुताबिक पेगासस को सिर्फ वही शख्स उड़ा सकता है जिसका दिल खालिस और सच्चा हो। ये घोड़ा निहायत ही अक्लमंद और ताकतवर होता है। कदीम यूनानी लोग इसे ज़्यूस देवता की सवारी मानते थे, जो ज़्यूस को आसमानी बिजलियां लाकर दिया करता था। तारीख में जिस यूनिकॉर्न घोड़े का जिक्र मिलता है वो भी इसी पेगासस के नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जिसके पेशानी पर एक सींग हुआ करता था। यह एक तिलिस्माती और ख़ूबसूरत सींग था जिससे कई बीमारियों का इलाज होता था। यूनिकॉर्न का जिक्र जापान, चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक के किस्से कहानियों में मिलता है। कहते हैं कि यूनिकॉर्न दरअसल सिंधु घाटी में रहा करते थे और दुनिया में आखिरी बार भी उन्हें यहीं देखा गया था। सो वीडियो इज़ वेरी अमेजिंग गाइस। सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो घोड़ों के बारे में मुझे सच्ची भी नहीं मालूम था, यकीन नहीं था कि ऐसा थे, ये यूनिकॉर्न थे, ये बिल्कुल मुझे नहीं मालूम था। लेकिन देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम के वो दौर के टाइम पे था, कहते वो ऐसा हुआ था, वो कितने अच्छे रहते हैं यार, ये सच्ची भी देखे तो ऐसा। तो देखो उनको कितना उनको पसंद आया था वो घोड़े, तो उन्होंने वैसा बोल को वो ये कराए। बाद में उससे वो जंग के वास्ते ये करते थे इस्तेमाल, उन्होंने बहुत जंग करने के वास्ते भी उनको इस्तेमाल करे वो घोड़ों को। लेकिन देखो वो सिर्फ वो घोड़े वो यूनिकॉर्न्स के इसमें देखभाली में रह को उन्होंने भूल को खाली खजा होगी उनको नमाज असर की नमाज से बोल को कैसा उन्होंने देखो उनको कितना पछतावा हुआ। उन्होंने देखो घोड़ों के ये परांग कटा डाले, उनको कितना पछतावा हो, देखो कैसा हुआ, हम खाली खजा कर डाले उससे उनको कितना ये हुआ। लेकिन देखो हम आजकल देखो कैसा चल रहा है, नमाज तो हमें इतने गाफिल होगी, हमें ऐसा होगी चुपके तो भी बिना रीज़न के भी छोड़ डालती हैं, फिर भी काम है टाइम नहीं है बोल को भी नमाज छोड़ डालती, कैसा करती ना, हमें क्या हाल होता। देखो नबी उन्हें सब देखो कैसा नमाज को कितने पाबंदी है, नमाज की बहुत पूछ है। अल्लाह हमने नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमान दे, अल्लाह हमने हिदायत करें दे, नेक हिदायत अता फरमान दे गाइस, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स तुम्हें भी मुझे कमेंट करके बोलो कैसा लगा वीडियो, और ऐसे यूनिकॉर्न से पेगासस ये ऐसे पसंद थे क्या, आजकल भी ऐसा रहती तो कैसा रहता था नहीं। लेकिन जब ऐसा हुआ तो ऐसा उनका ये कट कर डाले, उसके बाद उनकी नस्ल में थे। कहते क्या तुम ना ऐसा पसंद है क्या, व्यूअर्स हॉर्सेस पसंद है क्या, कमेंट पे मुझे ज़रूर से बताओ, बोलो। इसका लिंक तुमने डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, जाको ज़रूर से देखो और मेरा वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मैं ज़रूर से सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस के वास्ते। सो व्यूअर्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।